हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद फ्रेंड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। लास्ट हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट किए थे, हम लोगों का अभी तक नंबर सिस्टम ही चल रहा हुआ है। और नंबर सिस्टम में हम लोग जो पढ़ रहे हुए हैं वो क्या है कि आपका जैसे एक आध क्वेश्चन को लेके चलते हैं। 1 से 100 तक 3 या 4 से पूर्णतः विभाजित होने वाली कुल संख्याओं की संख्या कितनी है ना। तो लास्ट क्लास में मैं आप लोगों को जो बताई थी उसके लिए एक फॉर्मूला बताई थी आप लोगों को। सबसे स्टार्टिंग में फॉर्मूला ये था कि n/x बराबर इसका जो आंसर जो आना रहता था वो रहता था भागफल, है ना। तो देखिए यहाँ पे x का मतलब क्या होता था, जिससे आपका बोला गया है कि जिससे विभाजित होने वाली संख्या के बारे में बात किया गया है ना। कि जैसे 2 से विभाजित होने वाली संख्याओं की संख्या कितनी है, 3 से विभाजित होने, 4 से, इस टाइप का है ये। तो जो x का मान होता था वो वही था कि 2 से बोला हो, 3 से बोला हो, 4 से बोला हो, जिससे भी बोला गया हो, है ना। और यहाँ पे ये n का मतलब क्या था, कुल पदों की संख्या या कुल संख्याओं की संख्या, कुल संख्याओं की संख्या, है ना। जो n था वो क्या था, कुल संख्याओं की संख्या। जैसे कि 1 से लेकर के 100 तक के बारे में अगर बात किया गया है तो यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि कुल संख्याओं की संख्या कितनी है तो यहाँ पे आप इजिली बता पाएंगे क्योंकि ये कंटिन्यूसली गया है। चलिए यहाँ पे 1 है, 1 के बाद कुछ नहीं, हम लोग कॉमा करके 2 करते हैं, ये कंटिन्यूसली गया है। मतलब कि 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 4 है। तो आप यहाँ से क्लियरली बता सकते हैं कि ये 1 से 100 तक गया है तो कुल कितनी संख्याएं हैं, 100 संख्या है। तो यहाँ पे हम n का वैल्यू क्या रखते थे, 100 रखते थे, है ना। लेकिन अगर ये जो आपका जो सीक्वेंस है ये सपोज ऐसा दिया, 1 दिया है, 3 दिया है, 5 दिया है, अब ये कहाँ तक गया है, 100 तक गया है अगर बोला जाएगा, तब हम यहाँ पे n का वैल्यू क्या रखेंगे, तब यहाँ पे n का वैल्यू हम 100 नहीं रखेंगे। क्यों हम 100 नहीं रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो n जो होता है वो कुल संख्याओं की संख्या होती है। तो कुल संख्याओं की संख्या सबसे पहले आपको यहाँ पे निकालनी होगी। 1 3 5 ये कहाँ तक गया, 100 तक से गया है। मतलब ये सब कैसा है, विषम है। तो विषम है मतलब टोटल कितनी संख्या होगी। अगर 1 से लेके 100 तक के बारे में बात किया जाएगा तो 1 से 100 के बीच 50 सम संख्या होता है और 50 विषम संख्या होता है। तो यहाँ पे कुल संख्याओं की संख्या अगर हम निकालेंगे, चूंकि ये कहाँ तक गया, 100 तक, मतलब ये 99 तक ही गया है, विषम संख्या को लेते हुए चल रहे 1 3 5, है ना। तो यहाँ पे कुल संख्याओं की जो संख्या निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी, 50। मतलब n का मान क्या रहेगा, 50 रहेगा। क्लियर है ये। यहाँ पे मैं आप लोगों को सिर्फ n के बारे में, क्योंकि कुछ लोगों का एक कंफ्यूजन था कि ये n का मतलब क्या रखना होता है ना। तो n का मतलब होता है कुल संख्याओं की संख्या। जो आपको जो क्रम दिया गया है, जो आपको एक श्रेणी दी गई है, उस श्रेणी में कुल कितनी संख्या है ये दर्शाता है n को। क्लियर है ये, ठीक। चलिए ये तो हो गया अपना प्रीवियस क्लास का। आज हम स्टार्ट करते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है इसको हम आज आगे कंटिन्यू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है, देखिए 1 से 100 तक 3 या 4 से पूर्णतः विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या है। ठीक, देखिए सबसे पहले इस चीज को आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे क्या बोला गया, 1 से 100 तक बोला गया है और 3 या 4 से बोला गया है। ये दोनों चीज आपका नोटिस करने वाली चीजें हैं। ठीक, कैसे नोटिस करने वाली चीजें हैं, 1 से 100 तक बोला गया है। अगर यहाँ पे 1 से 100 तक नहीं बोला गया रहता तो क्या बोलता, 1 से 100 के बीच, है ना। देखिए ये दोनों में बहुत डिफरेंस है, आप लोग इसको देखिएगा। 1 से 100 तक और दूसरा पॉइंट होता है 1 से 100 के बीच, है ना। तो 1 से 100 तक की कंडीशन में आपको पूरा 1 से 100 मतलब 1 को भी लेके चलना, 100 को भी लेके चलना, तो कुल कितना हो जाएगा, यहाँ पे 100 ही हो जाएगा। लेकिन 1 से 100 के बीच अगर बोला गया है तो 1 छूट जाएगा, 100 छूट जाएगा। हम कहाँ से कहाँ तक लेंगे, 2 से लेकर के 99 तक का लेंगे। ये क्लियर है आपको। देखिए
तक बोला है, मतलब पूरा 1 से 100 तक, 100 को भी लेके चलना है, 1 को भी लेके चलना है, लेकिन 1 से 100 के बीच बोला गया है। तो यहाँ पे बीच क्या होता है, जैसे ये हो गया आपका, ये पहला कोई है, ये दूसरा कोई पर्सन, ये तीसरा, ये चौथा है। अब बोला जाएगा कि ये 4 लोग हैं, अब 4 लोगों में से कोई 2 बीच वाले बताइए। तो आप बीच वाले किनको बताएंगे, इन दोनों को आप बीच वाले बताएंगे, है ना। ये फर्स्ट है, ये लास्ट है, लेकिन इनके बीच कितने लोग बैठे हैं, 2 लोग बैठे हैं। तो यहाँ पे वही बोला गया है, अगर बीच के बारे में बात किया जाए तो जो दिया है और जो लास्ट वाला जो दिया है, तो ये दोनों को छोड़ करके उनके बीच की संख्या को लेकर के चलना रहता है। क्लियर है ये, ठीक। ये तो हो गया आपका तक और बीच वाली चीज हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे क्या दिया गया, 3 या 4 के बारे में बात किया गया है। तो देखिएगा 3 या 4, मैं आपको कल लास्ट क्लास में भी बताई थी, 3 या 4 बोला गया। देखिए यहाँ पे 3 या 4, या बोलता 3 अथवा 4, या बोलता 3 व 4, या बोलता 3 और 4। इन दोनों का मतलब सेम है और इन दोनों का मतलब सेम है। 3 या 4 मतलब ऑप्शन में है, या तो 3 या तो 4, है ना। 3 अथवा 4, या तो 3 या तो 4, लेकिन यहाँ पे 3 व 4 और 3 और 4, इसका मतलब क्या है, 3 से भी और उसके साथ साथ 4 से भी। क्लियर है ये, 3 से भी जाना चाहिए और वही क्या होना चाहिए, 4 से जाना चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया है 1 से 100 तक, मतलब 1 को भी काउंट करेंगे हम और 100 को भी काउंट करेंगे, ठीक। 3 या 4 से, इसका मतलब क्या है, या तो वो 3 से जाना चाहिए या तो वो 4 से जाना चाहिए। 3 या 4 से पूर्णतः विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या है, ठीक। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम इसके लिए क्या करना रहेगा आपको, 3 या 4 से, तो सबसे पहले पहला स्टेप में हम क्या करेंगे, हमारा जो फर्स्ट स्टेप रहेगा, 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं निकालते हैं। 3 से विभाजित, तो 3 से विभाजित के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे 100 डिवाइडेड बाई 3 कर लेंगे, ठीक। तो 100 डिवाइडेड बाई 3 करने से हमारा भागफल कितना आएगा, ये जाएगा 3 तिया 9 और ये हो जाएगा आपका 3 तिया 9। कितना आ रहा है, 33 आ रहा है, क्योंकि 33 के बाद आगे वो पॉइंट में 3 चलते रहेगा। तो मैं आपको बताई हुई हूँ कि पॉइंट जहां आता है उसको हमको इग्नोर करना रहता है ना। तो यहाँ पे हम पॉइंट को इग्नोर कर देंगे। ये 3 से विभाजित निकल के आ गया। अब दूसरा स्टेप क्या है हमारा, ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन, ठीक। तो देखिए 3 से विभाजित निकाल ले, अब क्या बोला गया, 3 या 4 बोला, तब 4 से भी निकाल लेते हैं हम लोग। 4 से विभाजित निकाल लीजिए। 100 डिवाइडेड बाई 4 कितने बार में जाएगा, ये 4 दूनी 8, कितना बच गया, 2 बच गया, और ये हो जाएगा आपका 4 पंचे 20, ठीक है। मतलब कितना आ रहा है, 4 से विभाजित वाली संख्याएं 25 आ रही है। अब हमको ये निकालना है 3 और 4 दोनों से जाने वाली। तीसरा स्टेप जो करना है वो ये है कि 3 व 4 दोनों से विभाजित, क्लियर है। तो 3 व 4 दोनों से विभाजित के लिए मैं आपको लास्ट क्लास में बताई हुई थी कि जब दोनों से विभाजित के बारे में बात किया जाता है उस कंडीशन में हमको क्या करना रहता है, दोनों का एलसीएम निकालना रहता है। तो दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए, कितना आएगा, 4 तिया 12, है ना। अब 100 को किस से डिवाइड करना पड़ेगा, आपको 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक। तो 12 से डिवाइड कर लीजिए, कितने बार में जाएगा, ये 12 अट्ठे 96, 12 निया 108 ज्यादा हो जाएगा, तो 12 अट्ठे 96। अब देखिएगा 3 से विभाजित निकल के आ गया, 4 से विभाजित निकल के आ गया, लेकिन देखिए 3 से जो जा रहा है वो जरूरी तो नहीं है ना कि वो सिर्फ 3 से ही जाएगा, वो 4 से भी जा रहा है, 1 से 100 तक के बीच में है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से 3 से विभाजित अलग कर लिए, 4 से विभाजित, और हम अब ये क्या कर रहे हैं कि 3 और 4 दोनों से विभाजित होने वाली जो संख्या उसको हम अलग कर दे रहे हैं ना। तो इससे क्या होगा कि देखिए जो आपका अलग जो निकल के आया 3 और 4 से, जैसे अगर मैं बोलूं 1 से लेकर के आपका चलिए 10 तक है ना। तो 1 से 10 में 2 से विभाजित होने वाली भी संख्या और 3 से विभाजित होने वाली भी संख्या है
है ना। लेकिन मैं क्या पूछ रही क्वेश्चन में, या तो वो 2 से जाना चाहिए या तो वो 3 से जाना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे किस चीज को खत्म करेंगे, 2 और 3 दोनों में जो जो कॉमन है उसको हम वहां पे खत्म कर देंगे, तब हमको वहां से पता चल जाएगा या तो वो 2 से जाएगा या तो वो 3 से जाएगा, है ना। तो यहाँ पे भी हम वही कर रहे हैं। देखिए हम क्या कर लिए, पहला स्टेप हमारा 3 से विभाजित निकाल लिए, दूसरा हम 4 से विभाजित वाला भी निकाल लिए, अब तीसरा हमने निकाला है कि दोनों से विभाजित। तो अब हमको क्या चाहिए, या तो 3 से या तो 4 से विभाजित। तो इसके लिए क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इसको आप इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए, प्लस इक्वेशन नंबर 2, ये वाला आपका इक्वेशन नंबर 2 ले लीजिए, माइनस इक्वेशन नंबर 3। क्लियर है। 1 + 2 मतलब 3 से जाने वाला और 4 से जाने वाला, दोनों को आपस में ऐड कर लीजिए, 33 + 25 है ना, माइनस जो दोनों में कॉमन है उसको हम ऐसे ही हटा देते हैं। दोनों में कॉमन क्या है हमारा, 8 यहाँ पे कॉमन है। ठीक, अब इसको माइनस कर लीजिए, सबसे पहले इसको जोड़ लीजिए, कितना आएगा, 5 3 8, 3 और 2 ये हो जाएगा आपका 5, माइनस 8 को क्यों अलग कर रहे हैं, आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया है ना, क्योंकि ये दोनों जो 3 और 4 दोनों में कॉमन है, तो कॉमन वाली चीजें हम हटा देंगे, तभी हम कह सकते हैं या तो वो 3 से भाग जाएगा पूरी तरीके से या तो वो 4 से भाग जाएगा पूरी तरीके से, है ना। तो देखिए 58 - 8, तो हमारा यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, 50। इसका मतलब ये है कि जो आपका 1 से 100 तक के 100 तक 3 या 4 से पूर्णतः विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या है, तो कुल कितनी संख्या है, 50। क्लियर है ये यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आप लोगों को। 3 या 4 की कंडीशन में बोला गया, लेकिन अगर बोलता 3 और 4 तो हमको इतना लंबा करने की कोई जरूरत ही नहीं थी, हम डायरेक्टली क्या करते, 3 व 4 के लिए इसका एलसीएम लेते, एलसीएम लेके इसको सीधे हम यहाँ से डिवाइड कर देते, है ना। क्लियर है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग इससे पिछली वाली क्लास में पढ़े हुए हैं, और अगर आप लोगों ने इससे पिछली वाली क्लास का जो वीडियो वो नहीं देखा है तो आप जाके देख लीजिएगा, क्योंकि जब तक आप वो नहीं देखेंगे तब तक आपको ये समझ नहीं आएगा कि हम कहाँ से क्या कर रहे हैं, क्योंकि टॉपिक्स एक दूसरे से लिंक रहते हैं। और ये जो टाइप चल रहा हुआ है, इसी टाइप का इसके पहले वाला जो टाइप है वो क्वेश्चन हम ऑलरेडी पिछली क्लास वाले वीडियो में कवर कर चुके हैं। ठीक, तो आप अगर आपको इसमें कंफ्यूजन है तो आप जाके पहले वाले एक बार वीडियो को देख लीजिएगा, फिर आप इसको कंटिन्यू करिएगा। क्लियर है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। आई होप कि आप लोगों को ये समझ आया होगा। अब जो है हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक, क्वेश्चन देखते हैं। 1 से 200 तक, सबसे पहले आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए, 1 से 200 के बीच नहीं बोला गया है, 1 से 200 तक के बारे में बात किया गया है। 1 से 200 तक कितनी संख्याएं हैं जो 6 तथा 8 से पूर्णतः विभाजित है। अब देखिए इसको भी अंडरलाइन करिए, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 6 तथा 8, इसका मतलब 6 से भी जाना चाहिए और उसके साथ साथ 8 से भी जाना चाहिए, यही बोला गया इस क्वेश्चन में, है ना। तो 1 से 200 तक कितनी संख्याएं जो 6 तथा 8 से पूर्णतः विभाजित है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन है। ठीक, 1 से 200 तक बोला है तो हम लास्ट 200 को बिल्कुल लेंगे। ठीक है, ये आप 200 तक लेंगे। अब 6 तथा 8 से पूर्णतः विभाजित के बारे में बात किया गया है। पूर्णतः विभाजित के बारे में बात किया गया है। तो देखिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 6 और 8 दोनों से बोला गया, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 6 और 8 का यहाँ पे हम निकालेंगे एलसीएम। 6 और 8 का एलसीएम निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, 6 अट्ठे, देखिए जिनको एलसीएम नहीं निकालना आता है वो एक बार देख लीजिए, मैं आपको यहाँ पे यहीं पे बता देती हूँ कितने बार में जाएगा ये,
2 तिया 6 और 2 चौके 8। हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, छोटी संख्या से लेना स्टार्ट करते हैं, फिर नेक्स्ट ये 2 से फिर से चला जाएगा, ये 3 नहीं जाएगा तो 3 को एज इट इज लेके आ जाएंगे। 2 से कितने बार में जाएगा, ये 2 दूना 4, ठीक। फिर ये 2 से एक बार और चला जाएगा, ये आपका 3 नहीं जाएगा तो 3 को वैसे का वैसे ले लेते हैं, 2 एकम 2 एक बार में चला जाएगा। अब लास्ट कितने बार में जाएगा, ये आपका एक बार में। याद रखिएगा एलसीएम जब निकालते हैं तो हम कब तक निकालते हैं, जब तक अंतिम हमको लास्ट का जो आपका जो सॉल्व करने से जो मिलता है वो 1 जब तक नहीं आ जाता है तब तक इसको सॉल्व किया जाता है, ठीक। अब देख लीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 तिया 24। तो इसका जो एलसीएम है वो कितना निकल के आ जाएगा, 24। अब इस 24 में से आपको 200 को भाग करना पड़ेगा, क्या निकालने के लिए, 1 से 100 तक की ऐसी संख्या जो 6 और 8 दोनों से विभाजित होती है। क्लियर है, इसको ले लीजिए, 200 डिवाइडेड बाई 24 कितने बार में जाएगा, ये 2 एकम 2 दूना 4, 2 एकम और ये शून्य का शून्य, फिर ये जाएगा 2 छिक्के 12, 2 पंचे 10 और 2 शून्यम शून्य, फिर ये 2 बार में चला जाएगा, एक बार 2 से, 2 तिया 6 और 2 25। अब ये कितने बार में जाएगा, 3 अट्ठे 24, 24 और एक कैरी बच रहा है, तो वो 1 के चक्कर में क्या होगा, आगे हमारा पॉइंट लग जाएगा, तो हमको पॉइंट में नहीं जाना है, जो भागफल आता है वही हमारा आंसर हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। मतलब कि 1 से 200 तक की कुल 8 संख्याएं हैं जो 6 और 8 से पूर्णतः विभाजित होती है। क्लियर है ये, ठीक। यहाँ तक आपको चीजें समझ आई। चलिए अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये जो क्वेश्चन जो आपका थर्ड है, इसको आप कंपेयर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। 1 से 100 तक जो है 3 या 4 से बोला गया, और यहाँ पे क्या है, 1 से 15 तक लिखने पर कितनी संख्या 2 अथवा 3 से विभाजित होती है, या तो 2 से विभाजित होती है बोला गया है, या तो किससे विभाजित होती है, 3 से विभाजित होती है। क्लियर है, तो जिस पैटर्न में मैं आपको ये बताई हूँ उसी पैटर्न में हमको इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। अब यहाँ पे कुल संख्याओं की संख्या कितनी है बताइए तो जरा, 1 से 15 तक जो है कुल संख्याओं की संख्या कितनी दी गई है, तो 1 से 15 तक क्लियरली है, ये 1 2 3 4 कंटिन्यूसली गया हुआ है 15 तक, तो कुल संख्याओं की संख्या यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी दिया गया 15 है ना। अब क्या करेंगे, पहला स्टेप लेके चलिएगा कि हमको पहला स्टेप क्या निकालना है, 2 से भाग जाने वाली है ना, 2 से विभाजित या 2 से भाग जाने वाली संख्या कितनी है, तो निकाल लीजिए। 15 डिवाइडेड बाई 2 कितने बार में जाएगा, 2 सत्ते 14, ठीक है। अब दूसरा स्टेप क्या करना पड़ेगा हमको, 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं निकालनी है, तो 3 से भी निकाल लीजिए, 3 से विभाज्य या फिर भाग, ठीक। 15 कितने बार में चला जाएगा, ये 3 पंचे 15। अगर ये छोटा लग रहा होगा तो एक बार बताइएगा कमेंट करके, क्योंकि जब मैं यहाँ पे लिखती रहती हूँ तो मुझे पता नहीं चलता है कि वहाँ पे छोटा दिख रहा है या बड़ा दिख रहा है या कैसा दिख रहा है, ठीक। तो देखिए 3 से भाग में क्या हो जाएगा, ये आपका कितने बार में चला जा रहा है, 5 बार में चला जा रहा है। अब तीसरा जो स्टेप रहता है, हमको क्या करना रहता है कि जो 2 से और 3 से दोनों में जो भाग जाती हो ऐसा कॉमन हम निकालेंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, 2 व 3 का निकालना पड़ेगा हमको एलसीएम, ठीक है। निकाल लीजिए, 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब इस 6 में से किसको हम भाग देंगे, 15 को भाग देंगे, कितने बार में चला जाएगा, 6 दूनी 12, क्योंकि 6 तिया 18, 15 से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भागफल कितना आया है, 2 आया है। अब हमको क्या करना रहेगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट प्लस इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 3, ठीक। इक्वेशन फर्स्ट का वैल्यू कितना आया है, 7 आया है, प्लस इक्वेशन सेकंड का वैल्यू कितना आया है, 5 आया है, माइनस इक्वेशन थर्ड का वैल्यू कितना आया है, 2 आया है, ठीक।
इसको सॉल्व कर लीजिए। 7 5 कितना होता है 12, और 12 में 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 10। मतलब कि जो है 1 से 200 तक की कुल 10 ऐसी संख्याएं हैं जो या तो 6 से भाग जाती है पूरी तरीके से, या तो जाती है 8 से। क्लियर है ये? ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है 1 से 100 तक न तो 4 से और न 5 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या है। मतलब ऐसी संख्या जो न ही 4 से जाती हो और न ही 5 से विभाजित होती हो। क्लियर है? क्वेश्चन आपका यही बोला गया है। तो चलिए इसको भी अपन सॉल्व कर लेते हैं। ये 1 से 100 तक न तो 4 से और न 5 से विभाजित होने वाली कितनी संख्या है। तो यहाँ पे सबसे पहली बात आप देखिए, तक बोला गया है, इसका मतलब क्या है 1 से 100 तक आपको लेना ही है। ठीक है, अब इसके बाद बोला गया है 4 से और न 5 से विभाजित। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारा सबसे पहला वर्क है कि हम क्या करेंगे, 4 से विभाजित निकाल लेंगे, है ना। 4 से विभाजित निकाल लीजिए। 4 से विभाजित कितना हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 4, कितने बार में जाएगा 4 दूनी 8, और कितना बच जाएगा 2, 4 पंचे 20। ठीक, 4 से विभाजित होने वाली कितनी संख्या निकल के आई है 25 निकल के आई है। अब नेक्स्ट क्या बोला गया 5 से विभाजित निकाल लीजिए। 5 से विभाजित, 5 से विभाजित कितना हो जाएगा 5 से विभाजित 100 डिवाइडेड बाई 5, 5 दूनी 10 और ये 0 का 0। हम यहाँ पे 5 से भी विभाजित वाली निकाल लिए। अब यहाँ पे तीसरा जो हमारा वर्क है वो क्या है कि 4 और 5 दोनों से विभाजित निकालना है हमको। ठीक है, 4 और 5 दोनों से विभाजित, दोनों से विभाजित। ठीक, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, 4 और 5 दोनों से विभाजित के लिए हमको 4 और 5 का क्या निकालना रहता है, एलसीएम निकाल लीजिए। 5 चौक कितना होता है 20। अब इस 20 में आपको किसका भाग लगाना रहेगा 100 का, क्योंकि कुल संख्याओं की संख्या कितनी है यहाँ पे 100 है। n का वैल्यू कितना है 100 है। 0 से 0 कैंसिल, 2 एकम और 2 पंचे 10, तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। क्लियर है? देखिए ये 3 स्टेप जैसा फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन और थर्ड नंबर का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए थे, एज इट इज उसी के जैसा गया है ना। अब इसके बाद हम क्या करते थे, लास्ट में इक्वेशन नंबर फर्स्ट प्लस इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 3 करते थे, है ना। ये क्यों करते थे, चलिए पहले कर लीजिए। 25 प्लस 20 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 20 20 40, 40 और 5 45, 45 में आप 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 40। अब ये जो 40 है ये क्या निकल के आया है, ये 40 जो है ऐसी संख्या है जो या तो 4 से भाग जाती होगी या तो 5 से भाग जाती होगी, है ना। 40 जो है या तो 4 से भाग जा रही होगी या तो 5 से भाग जा रही होगी। यहाँ तक का प्रोसेस जैसा पहले वाला क्वेश्चन किए थे एज इट इज वैसा ही है, लेकिन क्वेश्चन में हमको क्या पूछा है, न तो उसको 4 से भाग जाना है और न ही उसको 5 से। हम जो यहाँ पे लेके आए हैं वो क्या लेके आए हैं, जो या तो 4 से भाग जाती है या तो 5 से भाग जाती है, पर क्वेश्चन में हमको निकालना है जो ना तो 4 से और न ही 5 से विभाजित होती हो। तो चूंकि 4 या 5 से विभाजित वाली संख्या कितनी आई है 40 आई है, और कुल कितनी संख्या हमारे पास, कुल संख्या है 100। तो 100 संख्या में से 40 ऐसी संख्या है जो या तो 4 से भी भाग जाती होगी या तो 5 से भी भाग जाती होगी। तो अब बच कितने गए, जितने जो है जितनी संख्या दी गई है उसमें से जितनी ऐसी संख्या जो 4 और 5 से भाग जाते होंगे, इसको हम आपस में घटा लेंगे तो जो 60 संख्या है, कुल कितनी संख्या है, कुल 60 ऐसी संख्या है जो न तो 4 से और न ही 5 से विभाजित होती है। प्रोसेस समझ आया आप लोगों को? हमको जैसा बोला गया है यहाँ तक का स्टेप हम जो है वो क्या निकाले हैं, 4 से या 5 से विभाजित होती होगी वो, है ना। अब 4 और 5 से जो विभाजित होती होगी
तो जितनी संख्या विभाजित हो रही उसके अलावा बाकी जो संख्या है बच गई। कुल संख्या 100 है, उसमें 40 अगर संख्या 4 और 5 से भाग जा रही है तो बची संख्या तो नहीं जाएगी, ऑब्वियस सी बात है ना। तो कितनी संख्या ऐसी है जो नहीं जाएगी, तो ऐसी कुल कितनी संख्या है, 60 संख्या है। क्लियर है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, देखिए ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका पीएससी 2014 में आया है और उसके जो बाद वाला क्वेश्चन है ये भी पीएससी एपीओ 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्लियर है। ये दोनों मैं आपको जितने भी क्वेश्चन करा रही हूँ वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया है और मैं पीएससी को इसलिए फोकस कर रही हूँ क्योंकि अभी जो प्यून का एग्जाम होना है वो पीएससी को ही लेना है ना। तो जो पीएससी पूछे हैं, जो क्वेश्चन आया है, मतलब उस पैटर्न को वो अपना पैटर्न तो फॉलो कर ही सकते हैं। तो नंबर सिस्टम से पीएससी या व्यापम में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं मैं सब क्वेश्चन आप लोगों को करा रही हूँ। ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि बाकी क्वेश्चन में मैं आप लोगों को नहीं बताई हूँ कि इसमें व्यापम में आया हुआ क्वेश्चन है तो वो नहीं पूछा होगा, ऐसा नहीं है। पूछा गया क्वेश्चन ही आप लोगों को मैं प्रैक्टिस करा रही हूँ। क्लियर है। तो देखिए कितनी 2 अंक की संख्याएं 6 से विभाज्य है। ठीक है, क्वेश्चन समझ आया। कितनी 2 अंक की संख्याएं 6 से विभाज्य है, मतलब क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि 2 अंकों की ऐसी कितनी संख्या है जो 6 से पूरी तरह से भाग जाती है। तो सबसे पहले देखिए कि 2 अंक की संख्या कितनी है, मतलब हमको क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले n का वैल्यू निकालना पड़ेगा, है ना। क्योंकि ये क्वेश्चन किससे बनेगा, ये क्वेश्चन बनेगा आपका n/x से। ये इसका जो आंसर आना है वो क्या रहेगा, भागफल रहेगा, है ना। तो n/x तो हमको सबसे पहले n जो है वो फाइंड करना पड़ेगा। तो n फाइंड कर लीजिए। 2 अंकों की संख्या है तो 2 अंकों की संख्या स्टार्ट कहाँ से होती है, अगर देखा जाएगा 2 अंकों की संख्या स्टार्ट होती है 10 से, 9 तक तो नहीं रहता। अब 10 से लेके वो कहाँ तक जाता है, लास्ट 99 तक जाता है, क्योंकि 100 जो रहता है वो कितनी अंक की संख्या हो जाती है, 100 3 अंक की संख्या हो जाती है ना। तो क्या 10 से 99 मतलब टोटल कितनी संख्या, इसको काउंट करिए। 10 से लेकर 99 के बीच अगर देखा जाएगा ये कुल कितनी संख्या हो जाएगी, 90, है ना। क्योंकि 1 से लेकर 9 तक छूट गया है, ये 1 अंक वाली संख्या है। इसके अलावा इसमें और क्या छूट रहा है, 100 छूट रहा है ना। तो 1 से लेकर 9 तक तो ऐसे ही छूट गया। हमको क्या करना है, 99 तक को देखना है। तो 10 से लेकर 99 तक कुल कितनी संख्या हो गई, तो कुल संख्या हो गई आपकी 90, है ना। 90 ऐसी संख्या है जो 2 अंक वाली संख्या है। अब इसमें यही बोला गया कि 2 अंक वाली जो संख्या है वो 6 से भाज्य है। तो x का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे x का मान हो जाएगा हमारा 6। ठीक, निकाल लीजिए, वैल्यू पुट करिए n/x में। n मतलब कुल संख्याओं की संख्या 90 हो जाएगी और x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितने बार में जाएगा ये, 6 एकम 6, कितना बच जाएगा, 9 में आप 6 माइनस करिए, 3 बच जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 6 पंचे 30। क्लियर है। देखिए एक बार आप लोग चेक कर लीजिए, 6 एकम 6, 6 3 आपका 9 हो जाएगा और 6 पंचे 30, मतलब कि 2 अंकों वाली 6 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या है, तो कुल संख्या है 15। अब क्वेश्चन में ना आपसे ये नहीं पूछता है कि कौन कौन सी संख्या है, 15 संख्या तो निकाल के आए हैं, पर क्वेश्चन में ये नहीं पूछेगा आपसे कि अब बताइए कि वो कौन कौन सी संख्या है जो 6 से विभाज्य होगी। जैसे अगर हम देखा जाएगा अगर हमको, तो एक हो गया आपका 12, इसके जितने जो आपके मल्टीपल होंगे, 12 के बाद कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, ऐसे कितनी संख्या होगी, 15 संख्या होगी जो 6 से पूरी तरीके से भाग जाएंगी। क्लियर है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको क्वेश्चन रीड करना है और उसमें पूछा क्या है वो बस समझना है, बाकी उसके अलावा इसमें कोई भी आपका लेंथी प्रोसेस नहीं है। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आप रीड करिए। इसमें से 3 से विभाज्य 2 अंकों वाली संख्याओं की संख्या कितनी है।
सेम क्वेश्चन है, इसको बस 6 से भाग किए थे, इसको हमको किससे भाग करके देखना पड़ेगा, 3 से भाग करके देखना पड़ेगा। ये भी आपका पीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। पीएससी एपीओ का एक एग्जाम हुआ था 2014 में, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक, तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि एज इट इज बनेगा। यहाँ पे बस आपको क्या करना पड़ेगा, n/x रखना पड़ेगा। ठीक है, तो x का वैल्यू आप क्या रखेंगे, पहले अपन 6 रख रहे थे, तो अब कितना रखेंगे हम यहाँ पे 3 रखेंगे, क्योंकि 3 से विभाज्य के बारे में बात किया गया है। क्लियर है ये? चलिए, इसके बाद आगे का और इसका टाइप बचा हुआ है, जिसको अभी हम आगे ही कंटिन्यू भी करेंगे। ठीक है, और अगर आपको कहीं पे भी कुछ डाउट होता है तो आप बिल्कुल उसको कमेंट करके पूछा करिए, और अगर आपको पसंद आता भी है तो भी आप एक बार बताया करिए कि मैडम आप जो पढ़ा रहे हैं वो समझ आ रहा है, ताकि मुझे पता तो चले कि आपको समझ आ भी रहा है या नहीं आ रहा है, या बस आप ऐवे ही देख रहे हैं, है ना। जानना जरूरी है, क्योंकि अगर आपको कुछ दिक्कत है, बताइए, तरीके में चेंज करने की जरूरत है, हम तरीका भी चेंज करेंगे। जैसे कि अगर छोटा छोटा लिखा होता है तो छोटा छोटा लिखने में भी जो दिक्कत आती है, आप उसको भी बताइए कि मैडम थोड़ा बड़ा लिखिए, हमको समझ आने में दिक्कत जाता है ना। तो ठीक है, जो भी जिस भी प्रकार की दिक्कत होती है आप बताइएगा, क्योंकि क्लास आपके लिए ही चलाया जा रहा है, तो आपकी जो भी समस्याएं आएंगी वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। ठीक है, चलिए, इसके बाद हम इसके आगे का नेक्स्ट स्टेप को भी कंटिन्यू करते हैं। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन जो है, ये जो क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ पे, जो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, ये आपका व्यापम में आया हुआ है। व्यापम में भी अगर पूछा जाएगा तो सीजीटेट 2014 में है, व्यापम के द्वारा ये एग्जाम लिया जाता है। ठीक, चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 225 तथा 550 के बीच कितनी संख्याएं 4, 5 तथा 6 तीनों से पूर्णतः विभाजित होता है। इससे पहले एक से विभाजित मतलब कोई एक संख्या रहती थी, फिर 2 संख्या रहती थी, 1 या 2 रहते थे, है ना। अब क्या बोला गया, 3 के बारे में बात किया गया है कि 225 तथा 550 के बीच कितनी संख्याएं 4, 5 और 6 तीनों से पूर्णतः विभाजित होता है। तो सबसे पहले बात की आप कौन सा एक पॉइंट सर्कल करना होगा, बीच के बारे में बात किया गया है ना। देखिए, यहाँ पे क्या बोला गया है, 225 और 550 के बीच, तो इसके बीच बात किया गया है, मतलब कि आपको किनको लेके चलना है, 200 यहाँ पे चलेंगे हम, 26 से लेकर 550 मतलब 549, ये संख्या को हम लेकर के चलेंगे। क्लियर है? अब देखिए, मैं आपको पहले भी जब इससे जो पिछली वाली क्लास थी उसमें मैं आप लोगों को जब बताई थी, तो 1 से लेकर के जो संख्याएं स्टार्ट होती थी वो हमारी कैसे स्टार्ट होती थी, 1 से लेकर के स्टार्ट होती थी, है ना। तो यहाँ पे तो 1 से स्टार्ट नहीं है, इसका मतलब ये जो 225 से 550 है, इसको हमको 2 कैटेगरी में बांटना पड़ेगा। कौन कौन सा 2 कैटेगरी, देखिए, फर्स्ट जो कैटेगरी रहेगा वो क्या रहेगा, 1 से लेकर के 549 ही रहेगा, है ना। और दूसरा कैटेगरी क्या रहेगा, अब इसमें से एक्स्ट्रा, हम एक्स्ट्रा कितना लेके चल रहे हैं, 1 से लेकर के ये जाएगा आपका 225। ठीक है, 225 क्यों लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि स्टार्ट हमको क्या करना है, 226 से स्टार्ट करना है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है 225 तथा 550 के बीच बोला गया है, तो हम ना तो 225 को लेंगे और ना ही हम 550 को लेंगे, है ना। तो 225 को ना लेकर के उसके जस्ट एक बाद वाला, और 550 को ना लेकर के जस्ट उसके एक पहले वाला, क्योंकि 550 के बाद आगे हम अपनी मर्जी से तो संख्या नहीं डाल सकते हैं, है ना। तो ये हो गया, इसको 2 पार्ट में हम बांटेंगे। तो इसमें से एक्स्ट्रा कितना है, 1 से लेकर के 225 तक का। अभी हमारा जो मेन क्वेश्चन बन गया 226 से लेकर के 549 तक का, है ना। ये हो गया। अब किसके किसके बारे में बात किया गया, 4, 5 और 6 तीनों से जो कि पूर्णतः विभाजित होता हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 4, 5 और 6 का यहाँ पे एलसीएम निकालना पड़ेगा। 4, 5 और 6 का निकाल लीजिए एलसीएम। ठीक है, 2 से चला जाएगा ये, 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा 2 तिया 6,
फिर ये 2 से चला जाएगा। देखिए यहाँ पे जो हम एलसीएम निकालने का जो मैं प्रोसेस कर रही हूँ वो थोड़ा सा लॉन्ग वाला कर रहे हैं, इससे शॉर्ट भी होता है, लेकिन मैं अभी अगर इसका शॉर्ट आपको बता दूंगी तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। तो थोड़ा सा पहले इसको सीख लीजिए, उसके बाद वो जो शॉर्ट मेथड चुटकी बजाते हैं इजी आप लोग छोटे छोटे जो ऐसे डिजिट्स हैं इसका आप लोग एलसीएम निकाल लेंगे, है ना। तो पहले इसको सीख लीजिए कॉन्सेप्चुअल को। 2 से चला जाएगा एक बार में, फिर ये 5 हो जाएगा, फिर ये आपका 3 का 3 हो जाएगा। अब किससे जाएगा, ये 3 से चला जाएगा, 3 एकम, अब ये लास्ट जाएगा ये 5 से। तो लास्ट में सब में 1 1 हो गया। एलसीएम तभी तक निकालते हैं जब तक कि 1 1 ना आ जाए, ठीक। देखिए अब सबको आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 और 20 दिया कितना हो जाएगा 60। एलसीएम कितना आ रहा है 60 आ रहा है। क्लियर है ये। अब इस 60 में से हमको क्या करना पड़ेगा, इसका भाग देना पड़ेगा। लास्ट यहाँ पे संख्या है 549 और इधर पे लास्ट संख्या कितना है 225। चलिए स्टार्ट करिए अब इसको भाग देना। 549 में आपको किसका भाग देना है, 60 का भाग देना है, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकल के आएगी, 1 से लेकर के 549 जो है उसमें 60 से मतलब जो कि 4 5 और 6 से, तो 4 5 और 6 तीनों के लिए क्या करना पड़ेगा, तीनों का हम यहाँ पे सीधे एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो देखिए इसको डिवाइड करिए, कितने बार में चला जाएगा, ये 3 से चला जाएगा, 3 दूनी 6, शून्य का शून्य, 3 एकम 3, 3 सत्ते के 3 अट्ठे 24 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 तिया 9, ठीक है। अब ये जाएगा क्या आपका 20 से कितने बार में जाएगा, 20 एकम और 20 निया 180, ठीक है। 9 दूनी 18 180, क्योंकि 20 हम 200 हो जाएगा तो 200 तो ज्यादा हो जाएगा 183 से, हमको भागफल को लेना होता है। तो यहाँ पे हमारा भागफल कितना आ रहा है 9 आ रहा है। 1 से लेकर के 549 का है ये, ठीक। अब सेम हमको 1 से लेकर के 225 का निकालना है, तो 225 को किससे भाग करना पड़ेगा, 60 से भाग करना पड़ेगा। कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका 5 से 5 एकम, 5 दूनी 10, 5 चौक 20 और 5 पंचे 25, ठीक है। 12 से कितने बार में जाएगा, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36। देखिए 48 4 बार में ज्यादा हो जाएगा तो 3 बार में इसको ले करके चलेंगे। तो इसका आंसर कितना आ रहा है आपका 3 आ रहा है, ठीक। ये क्या हो गया 1 से लेकर के 549 तक है। अब इसमें से एक्स्ट्रा कितना हो गया है, तो एक्स्ट्रा देखिए 226 से शुरू हो रहा है अगर एक्चुअल में देखा जाए तो एक्स्ट्रा कितना है, 1 से लेकर 225 तक इसमें एक्स्ट्रा है ना। उसके बाद 226 से 549 तक तो हमको ऑलरेडी पता है। तो ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये हमारा इक्वेशन सेकंड हो गया। तो जितना एक्स्ट्रा है टोटल में से जितना एक्स्ट्रा है उसको हम यहाँ पे निकाल देंगे। ये आपको शायद समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मैं आपको इसको और इजी मेथड से समझाती हूँ। देखिए जैसे कि आपके पास अगर बोला जाएगा कि जैसे 100 रुपीज़ है, ठीक है, आपके पास है 100 रुपीज़। अब अगर कोई आपको 50 रुपीज़ और दे दे, ठीक है, इसमें आप 50 ऐड कर लीजिए। अब आपके पास टोटल कितने हो गए, 150 हो गए, ठीक। अब मैं आपको अगर बोलूं कि आपको ये 50 रुपीज़ है वो आपको और फिर से किसी को देना है, तब क्या करेंगे आप, जो टोटल है आपके पास उसमें से आप 50 को माइनस करेंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा कितना मिला है आपको, आपके पास तो मूल 100 ही था, 50 आपको किसी ने दिया था, तो जो टोटल है उसमें से आपको किसी ने जो दिया है उसको आप माइनस कर देंगे, तो यहाँ से आपका मूल निकल के आ जाएगा, है ना। तो सेम चीज हम यहाँ पे यही कर रहे हैं, जो टोटल है उसमें से जितना हम लोगों ने एक्स्ट्रा निकाला है उसको हम माइनस कर देंगे, तो हमारा जो मूल रूप है वो मतलब जो करेक्ट आंसर है वो निकल के आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल आपका 9 है, टोटल वाले में से जो आया है संख्या वो 9 है, और एक्स्ट्रा जो निकल के आ रहा है वो कितना है, 3 है, ठीक। तो 9 में से आप 3 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6, ठीक। तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये आपका CGTET 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्योंकि ये व्यापम का क्वेश्चन है तो रिपीट हो सकता है, या अगर क्वेश्चन सेम रिपीट नहीं भी होगा तो उसका पैटर्न रिपीट होता है। क्लियर है ये। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी रिसेंट 2018 वाला ही है। व्यापम का एक एग्जाम होता है AGDO, इसमें आया हुआ है, AGDO 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य है लेकिन 7 से नहीं? 2 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 3 से तो भाग जाता है लेकिन 7 से भाग नहीं जाता है? तो सबसे पहली बात, आपको 2 अंक की संख्या ऐसे निकालनी है। 2 अंक वाली संख्या स्टार्ट अगर होती तो कहाँ से होती है? 10 से स्टार्ट होती। 10 के बाद नेक्स्ट है 12, 12 के बाद आपका 10, 11, 12, 13, 14, ये लास्ट कहाँ तक जाएगा? 99 तक जाता है। ठीक है, तो ये बताइए क्या इसमें से 10 से लेकर के 99 की क्या हर एक संख्या 3 से भाग जाएगी? क्या नहीं जाएगी, है ना? तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? जो 10 से लेकर के 99 तक है, ऐसी कितनी संख्या है जो 3 से भाग जाती है? तो सबसे पहले आप ये देखिए कि आपको ये निकालना पड़ेगा कि 3 से विभाज्य, तो 3 से यहाँ पे 2 अंकों वाली 10 से लेकर 99 तक कितनी संख्या है? चूंकि 1 से 9 इसमें हट जाएगा और 100 भी हट जाएगा, है ना? तो आपको क्या करना पड़ेगा? 99 में से आप किसको माइनस करेंगे? 9 को माइनस करेंगे। 9 को क्यों माइनस कर रहे हैं? क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये टोटल 9 संख्या ऐसी है जो 1 अंक वाली है। तो इसको हम 1 से अगर काउंट करें, 1 से 99 तक में से हम 9 तक की संख्या हटा देंगे, तो हमारे पास 2 अंक वाली कुल कितनी संख्या है? 2 अंक वाली कुल 90 संख्या है। अब ये जो 90 है, इसमें से हमको ये देखना है कि 3 से भाग जाने वाली कितनी संख्या है। यहाँ पे निकाल लीजिए, 3 से भाग जाने वाली कुल कितनी संख्या है? तो 3 3 9 और ये 0 की 0, ऐसी कितनी संख्या है? 30 ऐसी संख्या है जो 3 से भाग जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करना है? 3 और 7 दोनों से भाग जाने वाली संख्या निकालनी पड़ेगी। ठीक है, 3 व 7 से भाग जाने वाली संख्या, तो ये कितना क्या होगा? उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 3 व 7 का निकालना पड़ेगा एलसीएम। ठीक है, कितना हो जाएगा? 7 तिया 21। अब 21 में से आपको किसको भाग करना पड़ेगा? लास्ट कितनी संख्या है आपकी? जो संख्या है वो कितनी है? कुल जो संख्याओं की संख्या वो कितनी है? आपका 90 है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 3 और 7 का एलसीएम लेना पड़ेगा। 3 व 7 का एलसीएम। ठीक है, कितना होगा 3 और 7 का एलसीएम? ये हो जाएगा 7 तिया 21। ठीक, अब 21 में से आपको किसका भाग लगाना पड़ेगा? जो n है। n यहाँ पे क्या है? कुल संख्याओं की संख्या, मतलब 2 अंकों वाली कुल कितनी संख्या है? 90 है। तो 21 से किसका भाग लगा देना है? 90 का भाग लगा देना है। लगा लीजिए, इसमें ये हो जाएगा 21। कितने बार में जाएगा ये आपका जाएगा 8, 4 एकम और 4 दूनी 8, ये आपका जाएगा 4 बार में। 4 बार में 84 आएगा, और अगर 5वें बार में लेके जाएंगे तो ये 90 से क्रॉस जाएगा। ठीक है, मतलब 90 से एक्स्ट्रा चला जाएगा। तो यहाँ पे भागफल कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। क्लियर है? अब यहाँ पे हमको क्या बोला गया है कि 3 से विभाज्य है लेकिन 7 से नहीं। तो 3 से भाग जाने वाली जो संख्या है वो कितनी हो गई? आपका 30 हो गई। और 3 व 7 से भाग जाने वाली संख्याओं की संख्या कितनी है? 4 है। ठीक, तो जो 30 है भाग जाने वाली संख्या, इसमें से कहीं ना कहीं ये आपका 7 से भाग जाने वाली भी संख्या होगी। तो इसमें से हम इसको जब माइनस कर देंगे तो जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 30 में आप 4 को माइनस कर लीजिए, कितना आएगा? ये आ जाएगा आपका 10 में 4 गया 6, 26। तो 26 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ये? अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है? 16 से 100 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 7 से विभाजित है? तो ये जो क्वेश्चन है ये पहले वाले पैटर्न में से है। ये इस टाइप का क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आप लोगों को कराई हुई हूँ। ठीक है, 16 से 100 के बीच बोला गया है, ये बस ये नई लाइन है, बीच बोला गया है। ठीक है, 16 से 100 के बीच
मतलब हमको कहाँ से लेना है, हमको लेना है 17 से लेकर के 99 तक। क्लियर है। अब चूंकि ये 1 से नहीं है तो इसको आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, 2 पार्ट में बांटना पड़ेगा। सबसे पहला क्या करेंगे, 1 से लेकर कहाँ तक जाएंगे हम, 99 तक जाएंगे। और दूसरा क्या रहेगा, 1 से लेकर हम जाएंगे 16 तक, क्योंकि 70 से लेकर के आपको 99 तक करना है। ठीक। अब 1 से लेकर 99 तक में ऐसी कितनी संख्या है जो 7 से विभाज्य है, निकाल लीजिए। 99 में 7 का भाग लगाइए। 7 एकम 7 कितना बच गया, 8 और 9 2 बच गया, 7 चौक 28 और एक 29 एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो हमारा जो भागफल है वो कितना आ रहा है, 14 आ रहा है। ये वाला इसका हो गया। अब इधर का भी देख लीजिए। 1 से लेकर 16 तक में हमको क्या करना है, इसको 7 से भाग लगाना है। कितने बार में जाएगा ये, 7 दूनी 14, 7 या 21 ज्यादा हो जाएगा तो 7 दूनी 14। ठीक है। तो 16 से लेकर 100 के बीच ऐसी कितनी संख्या जो 7 से विभाज्य है। टोटल वाले में से टोटल कितना है, 14 है। इसमें से एक्स्ट्रा को हम निकाल देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 से 100 के बीच कुल ऐसी 12 संख्या है जो 7 से विभाजित होती है। क्लियर है ये। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, 16 से 100 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 7 और 2 से विभाजित होगा। मतलब कि 7 से भी विभाजित होगा और 2 से भी विभाजित होगा। तो इसके लिए भी मैं आप लोगों को बताई हुई हूँ क्वेश्चन का पैटर्न ऑलरेडी, और अगर नहीं याद आ रहा होगा तो चलिए इस क्वेश्चन को आगे हम और कर लेते हैं। 16 से 100 के बीच बोला गया है तो इसको फिर से बीच बोला गया है। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा हमको, यहाँ पे 17 से लेकर के 99 ही लेना पड़ेगा। 1 से 99 लेंगे और 1 से लेकर के 16 लेंगे। ठीक है। 7 और 2 दोनों से विभाज्य होगा का मतलब क्या हो जाएगा, आपको 7 और 2 का क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो 7 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा। अब इसको किससे भाग करना पड़ेगा, हमको 14 से भाग करना पड़ेगा। कितने बार में जाएगा, 14 सत्ते 98। ठीक है। एक 99 एक्स्ट्रा हो जाता है तो ये कितने बार में जाएगा आपका, 7, मतलब भागफल 7 आ जाएगा। और यहाँ पे 16 को भी आपको किससे करना है, 14 से, तो ये एक बार में जाएगा। 14 एकम 14। ठीक। इसके बाद क्या बोला गया है, जो 7 और 2 से विभाज्य है। ठीक है। तो 7 में आप 1 को माइनस कर लीजिए तो आंसर कितना आ जाएगा, 7 में 1 गया 6। यहाँ पे 6 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ये। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 16 से 100 के बीच 16 से 100 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 7, 2 तथा 3 से विभाजित होगा। तो देखिए एकदम सेम क्वेश्चन है जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन है। इसमें क्या था, 7 और 2 से बोला था। अब इसमें एक एक्स्ट्रा क्या आ गया है, 3 एक्स्ट्रा आया है। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या किए थे हम लोग कि उसका एलसीएम निकाले थे। किसका एलसीएम निकाले थे, 7 और 2 का एलसीएम निकाले थे। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, 7, 2 और 3 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। ठीक है। और 16 से 100 के बीच बोला गया है तो देख लीजिए यहाँ पे 16 से 100 के बीच मतलब 17 से 99, इसको आपको 2 पार्ट में ही बांटना पड़ेगा। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14 और 14 तिया 42। ठीक है। तो यहाँ पे 14 की जगह क्या करना पड़ेगा, 42 रखना पड़ेगा और यहाँ पे भी 14 की जगह 42 रखना पड़ेगा। अब आप लोग देख लीजिएगा इसको डिवाइड करके कि कितना आ रहा है और उसमें आपस में इसको माइनस कर लीजिएगा। ठीक। क्योंकि सेम क्वेश्चन है, इस टाइप का एटलीस्ट आप प्रैक्टिस करेंगे तो अब आपको क्लियर होगा कि आपको चीजें समझ आ रही नहीं आ रही है। तो इसको आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है 1 से लेकर 1000 के बीच 5 से विभाजित होने वाली संख्याओं की संख्या कितनी है। तो इसको भी मैं आपको पूरा नहीं बताऊंगी। 1 से 1000 के बीच बोला गया मतलब कि आपको कहाँ से लेना पड़ेगा, 2 से लेकर के 1000 मतलब ये हो जाएगा आपका 999 के बीच। ठीक। तो 5 से किसको भाग लगाओगे आप, 999 को आप 5 से भाग देंगे और जो भागफल आएगा वही क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ये। ठीक। तो यहाँ पे इस टाइप का जो भी क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। जितने भी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है वो आप लोगों को मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ। ठीक है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।